हिमालय की तलहटी में रहने वाले एक अर्शी की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी, क्योंकि वो लोगों की मन की शक्ति, विश्वास की शक्ति और उनकी प्राण शक्ति के दम पर बड़ी से बड़ी बीमारियों को ठीक कर दिया करते थे। उन्होंने आज तक किसी भी संधि या दवा का प्रयोग नहीं किया था। वह सिर्फ लोगों की सोच, उनकी दिनचर्या और कुछ आदतों में बदलाव लाकर ही उनकी बीमारियों को जड़ से खत्म कर दिया करती थी। एक सुबह उन ऋषि के पास एक बीमार व्यक्ति आया और बोला, मुनिवर, मैंने बहुत सी चिकित्सकों के चक्कर काटी, उनकी बताई दवाओं का सेवन किया, लेकिन मुझे कोई खास आराम नहीं मिला। अब तो मैं उन चिकित्सकों और उनकी दवाओं से परेशान हो चुका हूँ, लेकिन मेरे एक मित्र ने मुझे बताया कि आप बिना किसी दवा व चिकित्सा के सिर्फ मन की शक्ति के बल पर लोगों की बीमारियों को ठीक कर देते हैं। तो क्या ऐसा सच में संभव है? क्या मैं भी आपके तरीके से ही हो सकता हूँ? व्यक्ति की यह बात सुन ऋषि मुस्कुराए और बोले, दुनिया का सबसे बड़ा चिकित्सक हमारा दिमाग ही इस शरीर में मौजूद प्राण शक्ति, बड़ी से बड़ी बीमारियों को जड़ से खत्म करने की क्षमता रखती है। बस जरूरत है तो इस शक्ति को पहचानने की, उसे उचित समय देने की और कुछ नियमों का पालन करने की। बीमार व्यक्ति ने कहा, मुनिवर, आप जो भी नियम बताएंगे मैं जरूर उनका पालन करूंगा, बस आप मुझे उन नियमों के बारे में बताइए। गुरु ने कहा, इंसान का दिमाग सृष्टि की सबसे अनोखी, जबरदस्त और अद्भुत रचनाएं, दिमाग का स्वच्छ चिकित्सा तंत्र। इंसान की उम्मीद, विश्वास और आस्था के दम पर बड़े से बड़े रोगों को जड़ से खत्म करने की क्षमता रखता है। इंसानी दिमाग अपने आप में दवाओं का एक ऐसा चमत्कारी खजाना है, जहां इंसान के आस्था और विश्वास के बल पर ऐसे रसायन पैदा होते हैं जिसका असर दुनिया की किसी भी दवा से सैकड़ों, हजारों गुना ज्यादा होता है। हम सभी में खुद को अनेकों रोगों से मुक्त करने का एक ऐसा जन्मजात चमत्कारिक तंत्र मौजूद है, जिसे कोई भी इंसान अपने विचारों और भावनाओं में बदलाव लाकर सक्रिय कर सकता है। जब हम अपने दिमाग को पूरा विश्वास दिला देते हैं कि ये बीमारी ठीक हो सकती है, तो हमारे दिमाग से ऐसी रसायन निकलनी शुरू हो जाती है कि शरीर के रोग बिना किसी दवा व चिकित्सा के ठीक हो जाते हैं। मन की शक्ति के माध्यम से शरीर की प्राण शक्ति का उपयोग करके अपनी किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए तुम्हें इन 12 नियमों का पालन करना पड़ेगा। पहला, अटूट विश्वास कि तुम ही हो सकती हो। हम सबके शरीर में खुद की एक बुद्धिमत्ता होती है और यह बुद्धिमत्ता ही जीवन को चलाती है। यह बुद्धिमत्ता एक दिव्य शक्ति की तरह काम करती है, जिसके लिए हर बीमारी का इलाज संभव है। बस तुम्हें अपने भीतर की उस बुद्धिमत्ता के साथ जुड़ना है और उसे यकीन दिलाना है कि तुम एकदम स्वस्थ हो। यह बुद्धिमत्ता ही हमें जिंदगी देती है और हम हर वक्त इसके साथ जुड़े रहते हैं। जैसे ही हम इस बुद्धिमत्ता से अलग होते हैं, चाहे हम 1 मिनट के लिए ही अलग क्यों ना हो, हम बीमार पड़ जाते हैं। हमारे शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है और हमें तरह तरह की बीमारियां घेरने लगती हैं। बुद्धिमत्ता यानी हमारे भीतर की वह चेतना जिसे हम अवचेतन मन भी कहते हैं। दिमाग की सारी शक्ति हमारे अवचेतन मन के पास ही। ये वो जगहें हैं जहां सारे प्रश्नों का उत्तर है, मन की सारी शक्ति और सारी समझ है। अगर तुम्हें अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करना सीख लिया, इसे अपने अनुसार चलाना सीख लिया, तो न केवल तुम अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हो, बल्कि एक अच्छी सेहत का भी लाभ ले सकते हो और अपने जीवन को परिपूर्णता के साथ जी सकती हो। जिन लोगों ने अवचेतन मन की शक्ति, विश्वास और आस्था के बल पर अपनी बीमारियों को ठीक किया है, उन्हें किसी बड़ी शक्ति पर पूरी तरह से यकीन था। उन्हें विश्वास था कि जो शक्ति मुझे बीमार कर रही है, उसे भी बड़ी शक्ति का हाथ मेरे सर पर है। वो मेरी से जुड़ी हुई है और मेरे अंदर भी वही शक्ति, वही धारा, वही आग बन रही है जो कि मुझे ठीक कर रही है। जब भी हम अटूट विश्वास रखते हैं, किसी बड़ी शक्ति पर सकारात्मक नजरिया रखते हैं, उसके प्रति, तो हमारे दिमाग का दबा स्थान सक्रिय हो जाता है। बीमारी को ठीक करने के लिए जिस भी रसायन की जरूरत होती है, हमारे अवचेतन मन के पास शक्ति है उस रसायन को बनाने की, और ये रसायन ऐसे बनते हैं जो कि हमारे रक्षा तंत्र को मजबूत करते हैं, हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता को मजबूत करते हैं, जीवन शक्ति को प्रबल बनाते हैं। तो अगर तुम्हें भी बीमारी से ठीक होना है, तो सबसे पहले अटूट विश्वास रखना होगा कि तुम ठीक हो सकते हो। यह विश्वास करना होगा कि जो सबकी तुम्हें बीमार कर सकती है, कमजोर कर सकती है, उससे भी बड़ी शक्ति तुम्हारे अंदर है, जिसकी मदद से तुम जो चाहो वो कर सकती हो। जो मार करने वाली शक्ति है, उसे बड़ी शक्ति की करने वाली है। दूसरा, मन को शांत रखना शुरू करो।
99% बीमारियां या तो गुस्से से पैदा होती हैं या फिर डर से, और गुस्सा भी डर से ही पैदा होता है। तो ये समझना होगा कि हमारी ज्यादातर समस्याओं का मूल कारण तनाव और नकारात्मकता से भरी भावनाएं ही हैं। निरंतर तनाव शरीर में असंतुलन पैदा करता है और शारीरिक असंतुलन कई बीमारियों को जन्म देता है। लोग हर दिन खुद को डराते रहते हैं। उदाहरण के लिए, किसी को घर वापस आने में देरी हो गई तो हमने सोचना शुरू कर दिया कि कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया, कहीं उसके साथ कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई। जब भी लोग खाली बैठते हैं तो वो ये देखते हैं कि उनके जीवन में क्या बुरा है। वो हर समय किसी न किसी बात का तनाव लेते रहते हैं, जैसे मेरी शादी कब होगी पता नहीं, मेरी नौकरी कब लगेगी पता नहीं, मेरा घर कब बनेगा पता नहीं, ये पता नहीं, वह लोग ये सब सुनकर डरते रहते हैं और उस पर विश्वास करते रहते हैं। लेकिन समस्या ये है कि हमारा अवचेतन मन कल्पना और हकीकत में फर्क नहीं कर पाता। जब हम इस तरह की नकारात्मक कल्पनाएं करते हैं तो हमारा अवचेतन मन यह सच मान बैठता है और उसे लगने लगता है कि सच में एक अदृश्य तलवार उसके ऊपर लटक रही है, जो उसके स्वास्थ्य को, संबंधों को, जीवन को कभी भी बर्बाद कर सकती है। और इस तरह से हमारा अवचेतन मन हमेशा डर रहता है और शरीर के अंदर ऐसे नकारात्मक रसायन पैदा करता है जो गंभीर बीमारियों को पैदा करते हैं। अब इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है कि खुद के प्रति नकारात्मक कहानी बनाना बंद करो और समस्या के समाधान पर काम करना शुरू करें। इसके अलावा एक बहुत ही प्रभावी तरीका है मन को शांत करने का, मन से सारी गंदगी बाहर निकालने का। इसे करने के लिए मन में जो भी नकारात्मक विचार, गुस्सा, डर और जलन, अतीत की बुरी घटनाएं जो तुम्हें परेशान करती हैं, ऐसे सभी विचारों को एक कागज पर लिख लो। लिखने के बाद न तो उसे खुद पढ़ो और ना ही किसी से पढ़, वो बस उस कागज को आग भी जला दो। इससे हमारे दिमाग को ही संदेश पहुंचता है कि मेरे अंदर से नकारात्मक विचार कागज भी निकले और अब वो जलकर खत्म हो गई। इससे तुम्हारा मन एक अविश्वसनीय शांति और खुशी महसूस करेगा और एक खुश व शांत मन वाले शरीर में कोई बीमारी रह ही नहीं सकती। अर्शी ने कहा, तीसरी बात, लोगों को माफ करना सीखो। अगर तुम्हें ठीक होना है तो सबसे पहले ये ढूंढो कि तुम्हें किस किस को माफ करना है। हम तब तक खुद को आज़ाद नहीं कर सकते जब तक हम अपने दिमाग से दूसरों को आज़ाद नहीं कर देते। दूसरों को आज़ाद करके हम किसी और को नहीं बल्कि खुद को ही आज़ाद करते हैं। अपने मन को याद करते हैं, उसे शांत कर दें। इसीलिए माफ करो और आगे बढ़ जाओ। कब तक इस मुश्किल से जीती रहूंगी? एक घर था, उस घर में एक नियम था कि कोई भी कचरा बाहर नहीं भेजा जाएगा। फिर हुआ ये कि धीरे धीरे कचरे का अंबार लगने लगा, घर से बदबू आने लगी, वो कीड़े मकोड़े पैदा होने लगे और लोग धीरे धीरे वहां बीमार पड़ने लगे। यह सिर्फ उस घर की घड़ी नहीं है, यह हमारे दिमाग और शरीर की भी कहानी है। हमारे दिमाग की एक आदत है कि हमारे साथ घटी सारी नकारात्मक घटनाओं को अपने अंदर संजो कर रखता है। किसने हमको धोखा दिया, किसने हमको नीचा दिखाया, किसने हमको गाली दी, किसके साथ हमारी लड़ाई हुई, इसी तरह की सारी नकारात्मक घटनाएं हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं और इस तरह से वह मौके, वह अच्छी चीजें जो हमारे जीवन में हैं, हम उन पर ध्यान नहीं दे पाती। इस नकारात्मकता के कारण हम में से गुस्से में, जलन में, तनाव में, घुटन में जीते रहते हैं और 90 से 95% लोग इसी स्थिति में जीवन को जीते हैं। घर में एक दिन पुराना कूड़ा करकट हम नहीं रखते क्योंकि अगले दिन उसमें से बदबू आने लगती है, लेकिन 15 से 20 साल पुरानी बातें, गुस्सा, जलन, अपमान लोग अपने दिमाग में भर के रखते हैं और फिर कहते हैं हमारी बीमारी ठीक नहीं हो रही। हम जब तक लोगों को माफ नहीं करेंगे तब तक दिमाग से वो चीजें निकलेंगी नहीं और तुम्हें लग रहा है कि वो सिर्फ एक विचार है, लेकिन वो सड़ा हुआ कचरा है जो कभी दिमाग से निकला नहीं और अंदर ही अंदर गंध पैदा कर रहा है। जब हम नकारात्मक सोच के साथ जीवन को जीते हैं तो हम अपने शरीर के उन रसायनों को खत्म करने लगते हैं जो हमें स्वस्थ रखते हैं, जवान रखते हैं, और हम उन रसायनों को सक्रिय कर देते हैं जो हमें व्यवहार करेंगे, प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर करेंगे और हमें परेशान रखेंगे। और इस तरह से हम खुद ही अपने अंदर बीमारियों को पैदा करना शुरू कर देते हैं। इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है लोगों को माफ कर दो। जिसने भी अतीत में तुम्हारे साथ गलत किया है उस दिन से माफ कर दो और तुम उसी समय से ठीक होना शुरू कर दूंगी। चौथा नियम, वर्तमान में जीना शुरू करो। अगर तुम खुद को ठीक करना चाहती हो तो वर्तमान में रहना सीख लो, क्योंकि जब हम भविष्य में रहते हैं तो चिंता और तनाव से भर जाती है। जब अतीत में जीते हैं तो पश्चाताप से भर जाती है। जीवन की जो सुंदरता है
वो वर्तमान के पलों को जीने में जितने भी लोग अपने दिमाग के शरीर में कुछ गलत चीजें लेकर बैठे हुए हैं, वो वर्तमान में हैं ही नहीं जी रहे हैं। उस अतीत में जो 5 साल, 10 साल, 20 साल पुराना है, वो जो सड़ गया है, गंध पैदा कर रहा है। दिमाग में उसकी बदबू में आज भी खुद को लपेटे हुए हैं। अगर कोई बीमार है तो वो वर्तमान में खुद से बोले और महसूस करी कि मैं स्वस्थ हूं, मैं खुश हूं, क्योंकि जब तुम यह सोचोगे कि अभी इस क्षण में मैं स्वस्थ हूं, इमारत में अतीत में था, तो तुम्हारा दिमाग ऐसे रसायन पैदा करना शुरू कर देगा जो तुम्हारे शरीर को ठीक करने की रफ्तार को कई गुना तेज कर देंगे। लेकिन वर्तमान में आना कैसी है? वर्तमान में उन्हें अपनी सांसों की साक्षी बनकर शरीर के प्रति जागरूकता लाकर आसपास क्या चीज पड़ी है, क्या घटित हो रहा है, उस पर ध्यान देकर जहां अपने आसपास के प्रति जागरूक होती है तो हमारे शरीर से तनाव कम होता है और हमारी सोचने व समझने की शक्ति बढ़ती है। ऐसा करने से हमें अपने बारे में बहुत सी नई चीजें सीखने को मिलती हैं। धीरे धीरे हमारे दिमाग को समझने लगता है कि हमें किन कारणों से तनाव पैदा होता है, और जब हमारा दिमाग ये समझ जाता है तो इससे हमारे अंदर बड़ा बदलाव आता है। हम नकारात्मक सोचना बंद कर देते हैं और हमें हर काम में सफलता मिलने लगती है, क्योंकि हमारे दिमाग को कल्पना और सच्चाई के बीच फर्क समझ नहीं आता। इसीलिए अगर तुम एक स्वस्थ व्यक्ति की कल्पना करोगे तो तुम्हारा दिमाग तो विश्वास करना शुरू कर देगा। 5वां नियम, खुद से प्रेम करना सीखो। सालों बीत जाते हैं लेकिन लोग अपने बारे में कभी खुद से बात ही नहीं करती। ये भी नहीं जान पाते कि उनका पसंदीदा खाना क्या है, उन्हें क्या अच्छा लगता है, वो अपने साथ समय बिता नहीं हो जाती है। अगर ठीक उन्हें तो खुद से प्रेम करना ही पड़ेगा, अपनी कीमत पहचाननी ही पड़ेगी। बहुत सी महिलाएं और पुरुष परिवार की जिम्मेदारियों और भाग दौड़ के चक्कर में खुद को खो देते हैं। तुमने जिस दिन खुद को पा लिया, उसी से सारी गलत चीजें तुम्हारे दिमाग और शरीर को छोड़कर भागने लगेगी। तुमने जिस दिन खुद को पा लिया, उस दिन से खुद की कीमत समझने लगेगी, और जिस इंसान ने खुद की कीमत समझ ली, यह तो खुद से प्यार करना है। 6वां नियम, सकारात्मक कल्पनाएं करो। हर दिन अपने दिन की शुरुआत इस सवाल से करो कि आज के दिन मैं खुद का महानतम आदर्श कैसे बन सकता हूँ। ज्यादातर लोग सुबह उठने के बाद केवल अपनी परेशानियों के बारे में सोचते हैं, और अधिकतर परेशानियां उनके भूतकाल यानी अतीत की यादें होती हैं। तो जैसे हम अपनी परेशानियों के बारे में सोचते हैं, वो बीते हुए कल के बारे में सोचने लगते हैं। हर एक परेशानी के साथ की भावना जुड़ी होती है, और अपने भूतकाल के बारे में सोचने से वो लोग उदास हो जाते हैं और खुद को अयोग्य मानने लगते हैं। तुम्हें अगले 7 दिनों तक सुबह उठने के बाद अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक विचार के साथ करनी है। सुबह उठते ही सोचो कि आज के दिन मैं खुद का सिर्फ दृश्य कल कैसे बन सकता हूँ। निर्णय लूं कि आज का दिन मैं खुशी के साथ बिताऊंगा, तो मैं अपना हर दिन सकारात्मकता और उमंग से भरी भावनाओं के साथ शुरू करना चाहिए। हमारी शारीरिक अवस्था हमारी मानसिक अवस्था से सीधे जुड़ी होती है, तो जब हम बीती मानसिक अवस्था के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो यह हमारे शरीर के लिए भी अच्छा होता है। खुद की ऐसी छवि बनाओ जिसमें तुम पूरी तरह से स्वस्थ हो। हर दिन 10 मिनट आप बंद करके बैठो और यह कल्पना करो कि तुम क्या हो रही हो। ऐसा करने से हमारा अवचेतन मन ऐसे रसायन बनाना शुरू कर देता है जो हमारी बीमारी को तेजी से ठीक करना शुरू कर देते हैं। अगर हमारे दिमाग ने कुछ गलत सोचकर बीमारी पैदा की है तो कुछ अच्छा सोचकर उसे ठीक भी कर सकता है। 7वां नियम, अपने जीवन का मकसद खोजो। कुछ लोग तो सिर्फ इसीलिए बीमार रहते हैं क्योंकि उन्हें अपना जीवन व्यर्थ लगता है। उनके जीवन का कोई मकसद ही नहीं होता। उस समय से पहले खुद को बूढ़ा महसूस करने लगते हैं। जीवन में किसी भी लक्ष्य या 29 का होना लंबी व अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है। यानी कि हर दिन बिस्तर से उठने का तुम्हारे पास कोई कारण होना चाहिए। जब हमें लगने लगता है कि हमारे जीवन का कोई महत्व है, हम किसी मकसद से जुड़े हुए हैं, तो हम ज्यादा खुश रहने लगते हैं, ज्यादा ऊर्जावान और तरोताजा महसूस करने लगते हैं। और जब हम अंदर से खुश रहने लगते हैं तो हमारा शरीर खुद अपनी बीमारी को खाना शुरू कर देता है। 8वां नियम, पेट से भरकर गहरी सांस लेने का अभ्यास करो। हर दिन कुछ मिनट के लिए पीठ को सीधा करके बैठ जाओ और पेट से भरकर गहरी सांस लेने का अभ्यास करें। जब हम गहरी और लंबी सांस लेते हैं तो हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होता है और तेजी से काम करता है, जिससे शरीर की बीमारियां तेजी से गायब होना शुरू हो जाती है। साथ ही गहरी सांस लेने से पूरे दिन हमारा मन प्रसन्न रहता है और हम खुश रहते हैं। इससे भोजन पचने की बजाय सही लगता है
और हमारी आंतों की दीवार में चिपक जाता है कि यही सड़ा भोजन रक्त के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में फैल जाता है और तरह तरह की बीमारियां पैदा करता है। इससे बचने के लिए व्यक्ति को हर दिन 16 घंटे का उपवास या हफ्ते में एक बार 24 घंटे का व्रत करना चाहिए, जिससे शरीर में मौजूद प्राण शक्ति भोजन को पचाने के काम से मुक्त होकर सही की सफाई कर सके, क्योंकि जिसका शरीर अंदर से साफ है उसे कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। 10वां नियम ब्रह्मांडीय शक्ति का आभार व्यक्त करो। तुम्हारे पास जो कुछ भी है, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छे संबंध, धन दौलत, इसके लिए इस ब्रह्मांड का आभार व्यक्त करो। प्रबंधन और लोगों के प्रति आभारी होने से हम अंदर से परिपूर्ण महसूस करते हैं, खुश और संतुष्ट रहते हैं। आभार व्यक्त करना हमें अंदर से बदल कर रख देता है। यह इंसान के शरीर और मन के लिए दवा की तरह काम करता है। एक आशावादी और आभारी व्यक्ति के बीमार होने की संभावना दूसरों की तुलना में बहुत कम होती है, और अगर वो किसी कारणवश बीमार हो भी जाता है तो उसके ठीक होने की रफ्तार बहुत तेज होती है। इसीलिए शरीर की प्राण शक्ति पर अटूट विश्वास रखो, आशावादी बनो, खुश रहो, सकारात्मक सोचो और ब्रह्मांड का आभार व्यक्त करते रहो। यही है किसी भी बीमारी को जड़ से खत्म करने के अचूक तरीके। इसके बाद ऋषि मौन हो गए और वो व्यक्ति उनका धन्यवाद कर वहां से चला गया। दोस्तों, 90% रोग केवल पेट में जमा गंदगी की वजह से होती है। पेट में कभी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो हमेशा रोगों से घिरी रहेगी। 160 रोग केवल मांसाहार का सेवन करने से होती है। 103 रोग खाने के बाद पानी पीने से होते हैं। इसीलिए भोजन के 1 घंटे पश्चात ही पानी पीना चाहिए। 80 लोग चाय पीने की वजह से होती है। 48 रोग एल्युमिनियम के बर्तन या प्रेशर कुकर के खाने की वजह से होती है। मिट्टी के बर्तन में भोजन पकाने से पोषक तत्व सब्र से रहते हैं। कांसे के बर्तन 97%, पीतल के बर्तन में 93%, एल्युमिनियम के बर्तन अतिसार, कुकर में सिर्फ 13% पोषक तत्व ही रह जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार भोजन पकने के 48 मिनट के अंदर उसे खा लेना चाहिए, क्योंकि उसके पश्चात भोजन में तामसी गुणों जाती हैं। 12 घंटे के बाद तो वह पशुओं के खाने लायक भी नहीं रह जाता। खाने के लिए हमेशा सेंधा नमक सर्वश्रेष्ठ होता है। उसके बाद काला नमक, सफेद नमक जहर के समान होता है। सरसों, मूंगफली, नारियल, सूरजमुखी का तेल और देशी घी खाना चाहिए। रिफाइंड तेल और डालडा शरीर के लिए जहर के समान होते हैं। चाय, कोल्ड ड्रिंक और शराब के सेवन से हृदय रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। अतिरिक्त ठंडे जल, आइसक्रीम और ठंडे पदार्थों के सेवन से बड़ी आंत सिकुड़ जाती है। मैदे से बनी पदार्थ जैसे पिज्जा, बर्गर आदि का सेवन करने से बड़ी आंत में गंदगी जमा होने लगती है और धीरे धीरे वायरस पैदा होने लगती है। भोजन के पश्चात स्नान करने से पाचन तंत्र मंद पड़ने लगता है और शरीर कमजोर होने लगता है। इसीलिए हम इसे भोजन से पहले स्नान करी, शैम्पू, कंडीशनर और विभिन्न प्रकार के तीरों से बाल पकने, छटनी और कमजोर पड़ने लगती हैं। आपने देखा होगा कि साधु अघोरियों के बाल कितने मजबूत और घनी होते हैं, जबकि वो किसी प्रकार का कोई साबुन, कंडीशनर और ब्रांडी नहीं लगाती। वो ब्रह्मचारी में रहकर संयम पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं। आजकल ज्यादातर बीमारियां गलत खान पान और गलत दिनचर्या की वजह से पैदा हो रही है। अगर अपनी खानी सुनी और उठने का समय निश्चित कर लें, साथ ही सही भोजन उचित मात्रा में ग्रहण करें, तो हम बहुत सी बीमारियों से खुद को बचा सकते हैं और पुरानी बीमारियों को ठीक भी कर सकती हैं। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप बुद्ध के सच्चे विश्वासी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में नमस्ते लिख दीजिए।